हाँ मैंने सिखाया था आपको, एक तो पूरे फंक्शन में मॉड है ना, एक पढ़ा था हमने पूरे फंक्शन में मॉड, एक हमने पढ़ा था क्या कि सिर्फ एक्स पे मॉड, ये दो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मॉड वाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि मॉड वाई इज इक्वल टू 2 है, क्या बेटा, मॉड वाई इज इक्वल टू 2 अगर मैं आपसे कह दूँ, मॉड वाई इज इक्वल टू 2 कह देते हैं, मॉड वाई इक्वल टू 2 में मुझे बताओ बच्चों एक बात कि क्या आप कहोगे कि अगर मॉड वाई की वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब वाई +2 हो सकता है और -2 हो सकता है, यही कहोगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वाई कितना है +-2, इसका मतलब कि जो इमेज एक्स एक्सिस के ऊपर होगी वही इमेज एक्स के नीचे होगी। सोचो वाई 2 भी है और वाई -2 भी है, यही तो मतलब है इसका, या नहीं है, यही मतलब है ना इसका। हाँ तो अब देखें बच्चों यहाँ पे कि मॉड वाई इज इक्वल टू 2 है तो वाई कितना है बेटा +-2 है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। पहले तो हम सिर्फ सोचेंगे है ना, उसके बाद कुछ रूल बनाएंगे, पहले सिर्फ हम तो कुछ सिंपल बकवास करेंगे। मैं फिर से कहता हूँ कि y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे होती है बेटा, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ क्या x की वैल्यू -1 पॉसिबल है, मॉड y इक्वल टू -1 क्या पॉसिबल है, मॉड तो पॉजिटिव आंसर देगा आपको, मॉड y इक्वल टू -1 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, -2 नहीं पॉसिबल है, तो इसका मतलब x कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, x कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो भैया इसको क्या कर देते हैं, इसे काट देते हैं, ये लाइन आएगी नहीं, ये लाइन नहीं आएगी। अब क्या आएगा, आएगा क्या, जैसी इमेज ऊपर है वैसी इमेज कहाँ जाएगी, नीचे, क्लियर है, समझे बात को। तो जैसा लाइन ऊपर है ऐसी कहाँ गई, नीचे आ गई, ये क्या होगा आपका मॉड वाई इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं थोड़ा जनरलाइज करूँ इसे, मैं आपसे कहूँ कि भैया ग्राफ ड्रॉ करो मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स के लिए, तो इसे आप लोग ऐसे बोलेंगे, ड्रॉ ग्राफ फॉर y इक्वल टू एफ एक्स, ड्रॉ ग्राफ फॉर y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, एंड देन रिमूव ग्राफ फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस and take mirror image of है ना ग्राफ above x एक्सिस, ठीक है भाई, यही है, क्लियर है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो अब मैं कोई और ग्राफ भी ले लूँ, मान लो मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ होता, कोई ऐसा ग्राफ होता मान लो, है ना भाई, मैं क्या करता, नेगेटिव साइड के ग्राफ को मिटा देता, चलो ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, और इसको ऐसे काट देता हूँ, ये ग्राफ कट जाएगा, ये ग्राफ नहीं आएगा, है ना, ये ग्राफ नहीं आएगा, क्या बन जाएगा, मिरर इमेज, कैसे, इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज,
इसकी मिरर इमेज, समझ रहे हो, इसकी मिरर इमेज, इसकी, ये तो क्या बन गया, जेनेटिक बन गया तो स्ट्रक्चर है। समझ गए बात को, क्लियर है। तो आप देखिए, आपको याद रखना है, जब मैं ट्रिक को पढ़ाऊंगा प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक है। पर अभी आप याद कर लीजिए, एक ग्राफ होता है y इक्वल टू साइन एक्स का, किसका, y इक्वल टू साइन एक्स का, इसे याद कर लेना, काम आ जाएगा, तो इसलिए पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो बाद में तुमको मैंने सिखाया ग्राफ y इक्वल टू किसका, log x का, सिखाया तुम्हें ग्राफ, है ना। तो मैंने क्या कहा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस क्या है, e है, कुछ नहीं लिखा है तो बेस क्या है, e है। e मतलब क्या होता है, 2.31 समथिंग, है ना। तो आपको मैंने बता दिया था कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, या है, पक्का सोच लिया। अब देखो ग्राफ नेगेटिव में तो है नहीं, है क्या नेगेटिव में ग्राफ। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड y इक्वल टू लॉग x ऐसा है, तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा। देखो फिर क्या होगा, 1 से कम का ग्राफ तो बनेगा ही नहीं, समझे नहीं क्या, समझना पड़ेगा। log 0.5 कितना होता है, नेगेटिव में आता है ना। log 1 क्या होता है, 0, तुम्हें सिखाया था मैंने उस दिन, log 1 क्या होता है, 0, और 1 से कम पे क्या होता है, नेगेटिव। अब अगर मॉड y है तो log तो नेगेटिव बनेगा नहीं, अगर मॉड y तो log तो नेगेटिव बनेगा नहीं। तो जहां से log ना नेगेटिव बनना शुरू हो गया था, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए ना, बात समझ रहे मेरी आप, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, किसकी, देखो अगर मॉड y इक्वल टू 2 आया तो मैं कह सकता हूं कि y की वैल्यू ±2 आ गई, समझे। बल्कि यहां भी कुछ मैंने गलती करी है, पता क्या, अब बताओ यहां पे क्यों मैंने नहीं मिटाया, बिकॉज जैसा ऊपर बनेगा ऐसे जैसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। होगा क्या, देखो होगा ये कि अगर मॉड y इक्वल टू 2 है ना बेटा, अगर मॉड y इक्वल टू 2 है तो y तो आ सकता है ±2, पर ऐसी x की वैल्यू नहीं रखनी है जिसके लिए मॉड y ही माइनस आ जाए, बात समझो। मैं अगर यहां पे log 1 रखता, मैं 1 रखता तो 0 आता, अगर मैं 0.5 रखता तो नेगेटिव आता ना, अगर मैं 0.5 रखूं तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो नेगेटिव मॉड y इक्वल टू नेगेटिव पॉसिबल है क्या, सोचो, मॉड y इक्वल टू नेगेटिव पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है कि मॉड y यहां मॉड लगा हुआ है और उसका आंसर नेगेटिव आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ कितना ग्राफ बनाऊंगा, ये ग्राफ बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू के लिए y क्या बन जाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे आगे ग्राफ को फिर इसकी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी, जो ऊपर 2 आ रहा था अब नीचे क्या आ गया, -2, जो ऊपर 3 आ रहा था क्या आ गया नीचे, -3, क्लियर है, बात समझे। लॉग अब देख y की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, पर मॉड y नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर मॉड y इक्वल लॉग x था तो अगर तू यहां पे 0.5 पुट करता तो वो आ जाता मॉड y इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल नहीं होता, समझ रहा है, अगर बेस 2 मान लूं तो, समझ गए, क्लियर है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि मॉड y, देखो जैसे मॉड y, और देखो मॉड y इक्वल टू ले लो x² + 3x + 2, ऐसे चलो मान लेते हैं, है ना। मॉड y इक्वल टू क्या मानते हैं, x² + 3x + 2। देखो मॉड के बारे में अब तुम जब भी पढ़ोगे ना, आज शाम को तुम्हारी क्लास भी है ना, एकेडमिक की क्लास भी तुम्हारी है शाम को, आज ट्यूसडे को तुम पढ़ोगे एकेडमिक, मॉड पढ़ोगे एकेडमिक में, तुम हंस जाओगे उस मॉड पे,
तुम थू कह दो, इतना इतना मॉड है वो नहीं, वो भी मैं ज़्यादा पढ़ा देता। मैं तो पढ़ाऊँगा प्योर एकेडमिक का मॉड, तुम्हें लगेगा कि ये क्या है, ये जिंदगी में नहीं सोच पाएंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, समझ रहे। अब मैंने वाई पे मॉड मार दिया, एक्स की तरफ कुछ भी मॉड नहीं है, एक्स पे कहीं मॉड कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपली सॉल्व करो। बस मुझे इतना पता है कि अगर मॉड वाई इक्वल टू ये है तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, जहां ये नेगेटिव बने उसको छोड़ देना है ना। तो देखें जरा, तो पहले हमको पता ही है यार, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ऐसा कुछ ले ले, तो ठीक है ले ले, 2x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, ये तुम्हारा x प्लस 2 हो गया, 1 लिखा x प्लस 1 हो गया, फैक्टर करने पे x प्लस 1 x प्लस 2 आ गया। दुनिया जानती है इस बात को कि ये क्या है, एक अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि जो कोफिशिएंट है x का वो क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 भैया हम 0 के इक्वल रख देंगे, जहाँ से मुझे x क्या मिल जाएगा, -1 एंड -2। अब अगर मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करने बैठ गया, कहाँ लिया 0, फैक्टर्स करें, बस मैं ये चेक कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो मैं पहले सिर्फ y इक्वल टू fx, पहले सिर्फ y इक्वल टू fx, तो ये -2 पे और -1 पे कट करता था, हम जानते हैं इस बात, ठीक है भाई, क्लियर है। अब क्या कहा आपसे मैंने, भैया मॉड वाई सोचना, बेसिक सोचना, बेसिक से मॉड वाई है, तो ये मॉड वाई है तो इज इक्वल टू कुछ नेगेटिव आ नहीं सकता, कि इसको सॉल्व करके कुछ नेगेटिव आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या, सोचो। चलो इसको ना बल्कि रख के देखो, वैल्यू को यहां पे रख के देखो, इसके बीच में क्या आएगा, -1.5 -3/2 आएगा, रख के देखते हैं, -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/2 प्लस 2, यही है क्या, -1.5, ये कितना है, ये कितना है, तो कितना हो गया, 9/4 -9/2 प्लस 2, एलसीएम लूंगा तो 9 प्लस 8/4 -9/2, फिर एलसीएम लूंगा तो 17/4 -18/4, तो कितना आ गया, नेगेटिव आ रहा है ना। मुझे बताओ क्या मैं यहां पे रख सकता हूं 0.5, नेगेटिव आ रहा है, और मॉड वाई इक्वल टू नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं होगा, मॉड वाई इक्वल टू नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं होगा भाई, मॉड की नेगेटिव कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती, ठीक है। तो मैं क्या क्या काम करने वाला हूं, अब मैं तो भैया इस हिस्से के ग्राफ को हटा देने वाला हूं, ये ग्राफ नहीं आएगा बीच का, ठीक है, क्लियर है। अब इससे अब आएगा क्या बताओ, पर जैसी इमेज ऊपर बन रही होगी वैसी नीचे भी बनेगी, बिकॉज अगर मॉड वाई इक्वल टू 2 है तो वाई की दो वैल्यू आएंगी, एक तो +2 और एक -2, तो मैं इसी ग्राफ को नीचे भी बनाऊंगा, मैं इसे ऐसे बनाऊंगा ग्राफ को, कैसे, यही पॉइंट से ऐसे, इस पॉइंट से ऐसे, तो जो मुझे ग्राफ मिलेगा इसका, वो मुझे ग्राफ क्या मिलेगा, ठीक है, बात समझे। ये ग्राफ होगा किसका, मॉड वाई इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2 का, x की वैल्यू माइनस में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट x की वैल्यू पुट करके नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि मॉड वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा वरना नेगेटिव। मेरे इमेज मैंने क्यों ली, मान लो कि मैंने यहाँ पे x को कुछ 1 पुट करा, क्या पुट करा, 1 पुट करा, तो क्या हो गया, 6 आंसर आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू 6 भी आएगी और -6 भी आएगी, तो जैसा ग्राफ ऊपर बन रहा है वैसे ही नीचे ही बनेगा, ठीक है, बात समझे अच्छे से।
नहीं नहीं नहीं, वो तो हम कौन सा बहुत फेयर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कि पॉइंट्स निकालने हैं, हम तो रफ आइडिया ले रहे हैं ना। क्लियर है? मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो ग्राफ है किसका है? मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। अब मैंने आपको तीनों पढ़ा दिए, आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, पढ़ा दिया है ना। आपको मैंने पढ़ा दिया y इक्वल टू एफ मॉड x, पढ़ा दिया। आपको मैंने आज पढ़ा दिया मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, ये पढ़ा दिया ना बेटा। आज हमने तीनों पढ़ लिए, ये तीनों मॉड का काम हमने ख़त्म ही कर दिया ना बेटा आज। ठीक है, अब जाते जाते कुछ भयंकर काम कर जाते हैं और कुछ काम ऐसा कर जाते हैं। मॉड y इज इक्वल टू लॉग मॉड x पूरे पे मॉड। ठीक है, अब ये सवाल एरिया निकालने का आया था, क्लास 12th में आप पढ़ेंगे एरिया निकालना, अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 12th में आता है। और एडवांस में आया था, किसमें? एडवांस में क्वेश्चन आया था कि इसका एरिया निकालो, लिमिट लिमिट दी होती है, वो आप सीख जाओगे जब हम 12th तक पहुंचेंगे। कोई बहुत बड़ा टॉपिक, खतरनाक टॉपिक है नहीं, सिंपल सा टॉपिक है, पर वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमने इतना मॉड सीख लिया कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें काम नहीं देता, ड्रॉ मैं ही कर देता हूँ ताकि तुम लोग सहम हो ना। पहला सिंपल काम, y इक्वल टू लॉग x देखते हैं। ठीक है, समझ गए? y इक्वल टू लॉग x, क्लियर। अब ग्राफ कैसा होता है बेटा इसका? ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है? पक्का पता है ग्राफ? जिसको नहीं पता है कपाल भारती कर दूंगा उसके सर पे, घूसे मारूंगा ना। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ, फिर तुमने ये सीख लिया था कि सर अगर आपने सिर्फ x पे मॉड मारा तो जैसा ग्राफ आप ड्रॉ करोगे राइट साइड में, ऐसा ही कहाँ बनता है? सीख लिया आपने। क्योंकि अगर लॉग की वैल्यू पहले नेगेटिव के लिए पॉसिबल नहीं थी, अब पॉसिबल है। क्योंकि अगर मैंने -1 भी रखा, देखा तो 1 ही, 1 की वैल्यू तो पूछेगा। ठीक है ना, समझ गए? फिर तुमने स्टेप बाय स्टेप क्या काम करा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब तुमने कहा कि सर अब पूरे पे मॉड है, तो पूरे मॉड है तो सर जी ग्राफ नीचे का बनेगा नहीं। भाई पूरे मॉड आ गया ना। अगर fx पूरे मॉड होता है, याद है क्या होता है? ग्राफ सिर्फ ऊपर रहता है, नीचे को नहीं आता है। देख लो, ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं, नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, समझ गया? तो अब ये ग्राफ अक्षर ऊपर शिफ्ट हो गया, ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। देखो क्या लिखवाया था मैंने कि नीचे के पोर्शन की मिरर इमेज लेके नीचे वाले पोर्शन को क्या कर दो? रिमूव कर दो। सिखाया था। तो ना ऐसे बनते हैं क्वेश्चन एडवांस के, ऐसे नहीं कि भाई सीधे AY पे आ गए क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसे नहीं बनते हैं। समझ नहीं आया? अरे बड़ा सिंपल है। अबे यार भाई रिवाइज क्या करो घर जाके, बता रहा हूँ मैं। एक ही चीज़ जो कल बोली दोबारा बोलनी पड़ जाए, ऐसे तो हो लिया कोर्स। घर जाके दिमाग उठा लिया करो अच्छे से। ठीक है, ये रहा। जब सिर्फ x से मॉड आता है, कैसे कहा था आपको मैंने कि इस साइड की इमेज लेफ्ट साइड लेते हैं, राइट की इमेज जो भी लेफ्ट में उसको हटा दो। या कुछ था ही नहीं, हटाया भी नहीं। अगर होता तो मिटा दो। सिर्फ राइट साइड की इमेज ही कहाँ जाएगी? लेफ्ट साइड। कल की पूरी कहानी फिर नहीं बोल सकते। ठीक है, उसके बाद क्या सिखाया था कि अगर पूरे मॉड आ रहा है, y इक्वल टू -2 का मॉड है, तो क्या है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव देगा? तो नेगेटिव में आएगा ही नहीं। समझ गया? तो जितनी वैल्यू नीचे थी, अब जो वैल्यू -2 आ रही होगी तो 2 बन जाएगी।
तो जो नीचे था वो कहाँ गया, ऊपर आ गया। क्लियर है? तो अब तीसरा स्टेप जो हमने आज ही सीखा है, देखो मैंने पहले आपसे कह दिया है कि चीजें ना बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे। अगर इतना सब डिटेल समझाने के बाद क्वेश्चन करते वक्त मुझे फिर से सब कुछ बोलना पड़ गया तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर तो कैसे कर लोगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस? पर चैप्टर आपको 300-400 क्वेश्चंस करने होंगे, कैसे कर लोगे? है ना? सही है। और जितने भी घूमने जा रहे हैं, अब 2 साल तुम्हें घूमना नहीं है, घर बैठो, छुट्टियां पड़ जाएंगी, दशहरे की, दिवाली की छुट्टी जो पड़ती हैं उसमें और पढ़ना है। सिर्फ दिवाली के दिन ही दिवाली बनानी है, 7 दिन 8 दिन नहीं। घूम रहे दिए लेके यहाँ वहाँ, जिंदगी में अंधेरा करके अपनी गली में दिए लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे काम मत करना, ठीक है? ये हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप क्या है? वाई पे मॉड। किससे मॉड है? तो अभी क्या सिखाया मैंने? जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा ऊपर वैसा नीचे। है? फिर बात तूने ऐसी गंदी बात कर दी, मैं कहूँ क्या बात करी तूने आज? इसको मैंने इसलिए हटाया क्योंकि पूरे मॉड आया। अब मान ले इस पूरे पे मॉड हट लगा के तेरे को 2 मिल गया और फिर तूने लिखा मॉड y इक्वल टू 2, तो y तो प्लस माइनस 2 आ ही सकता है ना। इस मतलब ग्राफ देख कितना बड़ा अंतर है। मैं कह रहा हूं जैसा ऊपर वैसा नीचे। अगर ये क्या वैसा है क्या? वैसा तो नहीं है ना, तो फिर समझे? जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो ये ग्राफ क्या बन गया? जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा ऊपर क्या था, हाँ वैसा नीचे। ये ग्राफ किसका आ गया? मॉड y इक्वल टू लॉग मॉड x एडवांस में इसका एरिया निकालने को आया था। वो 12वीं का काम है, ठीक है? ग्राफ हमने सीख लिया किसमें? 11वीं में ही, ठीक? सब बच्चे इसको लिखो। चलिए भाई, अब इससे आगे देखिए, कोई बच्चों वाला काम है, बहुत बहुत बच्चों वाला काम है। देख लो सब बच्चे एक बार। और वो क्या है? पहला आप टर्म सीखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं जब भी कोई एक आसान चीज़ बोलूँगा तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि उनको मैं टफ मिक्स कर दूंगा, ठीक है? समझ गए? यही मेरे जीवन का असूल है ना? आप देखिए एक बात को, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जिन 2 इंटीजर्स के बीच में वैल्यू है, जिन 2 इंटीजर्स के बीच में वैल्यू है, हमें छोटे इंटीजर को आंसर बनाना होता है, मतलब वो हमारा आंसर होता है। एग्जाम्पल जैसे कि ये इसका सिंबल है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल है, ठीक है? y इज इक्वल टू मैंने अगर बोला 0.2, तो ये 0.2 किन 2 के बीच में है? 0 के और 1 के बीच में। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 0। वेरी गुड। मैंने कहा y इज इक्वल टू -1.5, तो -2 आंसर आ गया ना। -2 -1 के बीच में छोटी वैल्यू क्या हमारा आंसर होगा, ठीक है? जैसे y इक्वल टू 4.9, 4 किसके पास है? नहीं भाई, जिन 2 के बीच में है उसमें छोटी वैल्यू आंसर होगी। अगर मैं कह दूं 4.99999999, तो वो भी आंसर 4 ही आएगा। जिन 2 के बीच में है उसमें छोटी वैल्यू, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी, तो आंसर 0, ठीक है? 1 को मैंने इंक्लूड नहीं करा है, लोअर लिमिट इंक्लूड है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं है, ठीक है? तो ग्राफ ऐसे बनता है। ग्राफ बनाना
ज़रूरी है, ज़रूरी। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। देखो भैया, देखो भैया, 0 से लेके 1 के बीच में आंसर कितना आएगा? 0। ध्यान रखना 1 इंक्लूड नहीं है इसलिए ब्लैंक है, 0 इंक्लूड है इसलिए ब्लैंक नहीं है। 1 से 2 के बीच आंसर कितना आएगा? 1 से 2 के बीच में y हमेशा क्या रहेगा? 1। 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद -2 से -1 के बीच में। और ये ग्राफ बन गया है। क्या ग्राफ होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो इसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप फंक्शन। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अब हम आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे। किस पे आते हैं? बस कुछ फंक्शन के नाम है, तुम्हें पता होने चाहिए भाई, ठीक है ना। अब आ जाओगे उस पर फ्रैक्शनल पार्ट पे। फ्रैक्शनल पार्ट जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, 4.5 में आंसर कितना आएगा? 0.5, जो फ्रैक्शन का पार्ट है ना। 4.99 आंसर कितना आएगा? 0.99। तो इसका आंसर कभी 1 से ऊपर नहीं जाएगा। फ्रैक्शन तो 1 से ऊपर जाएगा ही नहीं, वरना तो 4 + 1 5 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो 1 इंक्लूड भी नहीं होगा। तो अब सुनना अच्छे से, यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस fx को ऐसे लिखते हैं, ये लिखा होगा, पर अगर मैं एग्जाम में ऐसा लिखा हो तो आगे लिखा भी होगा फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, समझ लेना। देखो इन सब की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सीबीएसई वाले ना इसको कोर्स में देते नहीं। आप देखना 12th क्लास की 5.1 में क्वेश्चन नंबर 11 है, 12th है, जहां लिखा हुआ है, पता क्या लिखा हुआ है? ये लिखा, इसे प्रूफ करो कॉन्टिन्यूस है, को चेक करना ही दे रखा है, तुम्हें 12th में होगा दे रहा है। अब वो काम क्या करता है? वो ऐसे दे देता है और फिर सोचेगा मैंने तुम्हें पढ़ाया था। टीचर बोल देता है ये बोर्ड में आता नहीं है, तुम बर्बाद, तहस नहस, ठीक है। समझे बात को अच्छे से। अब मान लो उसने पढ़ा भी दिया, जब तक इसके बेस पे बहुत क्वेश्चन करोगे नहीं तो अप्लाई कैसे होगा, कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। ये सब जब तुम लिमिट्स पढ़ोगे ना, सब लिमिट्स ऐसे सामने आएंगे ना, भर भर के तुम्हारे लिमिट्स। अगर तुम फंक्शन इसमें स्ट्रांग हो गए, क्वाड्रेटिक में, फंक्शन में अगर तुम स्ट्रांग हो गए, अच्छे बन गए, है ना, इनइक्वालिटीज में, तुम झंडे गाड़ दोगे, तुम्हारी आंखों सामने कभी डर नहीं आएगा मैथ्स को लेके, ठीक है। और कहीं तुम इनमें वीक रह गए, मैं चाहता नहीं बोलना, सुबह सुबह ऐसी बातें, है ना, पर इसमें अच्छा बनना ही पड़ेगा। इसमें आपको ऐसा बनना पड़ेगा, आपकी आत्मा बसे होनी चाहिए, रिफ्लेक्स में होना चाहिए। इतना पढ़ लेना इसको, इतने क्वेश्चन करेंगे इसके कि रिफ्लेक्स में आ जाएगा। अगर मैं बेसिक्स से सोचना स्टार्ट करूंगा फिर तो मेरा क्वेश्चन बहुत देर में होगा ना, है ना। देखते ही आंसर आना चाहिए मुँह पे, ऐसा हम कर लेंगे और कर भी लेंगे, तो बड़ी बात नहीं। देखो x माइनस दिस, सोचो मैंने अगर यहाँ वैल्यू पुट करी, मैंने x को 0.5 रखा तो देख कितना आएगा? 0.5 माइनस 0.5। इसका तो फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना है? 0.5 ही है ना। तो क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? पक्का? अबे बेवकूफ़ों, 0.5 माइनस 0 आएगा ना। ये किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में। ये क्या आंसर देगा? अरे भैया, इसका इस फ्रैक्शनल पार्ट को आप x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी बोल सकते हैं।
ये बात ध्यान रखो, ठीक है। एक ही बात है, तूने लिखा 4.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, तूने क्या कहा सर 4.5 लिख रही, सॉरी 0.5 लिख रही, तो ये तो बोलेगा है ना। यहाँ रख के देख 4.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.5 क्या बना 4.5 माइनस 4 कितना आ गया, दोनों एक ही बात है। ऐसे भी लिखा सकता है और जिसका मतलब क्या है माइनस के ये है, प्रूफ नहीं करना है कुछ, वो तो है ही, ये तो याद ही जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो बस हमें समझनी बात एक होगी, क्या कभी किसी फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शन का आंसर 1 आएगा क्या, 1 तो कभी नहीं आएगा, बट 0.99999999 आ सकता है। सोचो, मतलब मैंने लिखा एक नंबर लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया बेटा 4.999999, उसका आंसर कितना आएगा 0.99। अब मैंने एक बात देखी कि यार हर बार जो मेरा आंसर है वो 0 से 1 के बीच में ही आ जाएगा। कुछ बातों को ऑब्जर्व करो, मैंने आपसे कहा कि 1 रख दो, तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 0 आएगा। 2 रखो, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 क्या आएगा 0 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अगर है ना तो 2 आंसर हो जाता है। अगर दो इंटीजर के बीच में है तो छोटे को पकड़ते हैं, अगर इंटीजर है तो इंटीजर आंसर आ जाएगा ना। अगर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर ही आ जाएगा। अगर इंटीजर नहीं है तो ये जिन दो के बीच में था वो छोटा वाला क्या आएगा आंसर आएगा। अगर 5 है तो 5 ही आएगा, बट अगर 5.23 है, ये दो के बीच में है, तब 5 आंसर आएगा, समझ रहे हो। तो ये भी कितना आएगा 0, 3 माइनस ये भी कितना आएगा 0। तो मैं देख रहा हूं कि हर इंटीजर वैल्यू पे मेरा आंसर दोबारा से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या मैं थोड़ा इसका ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने की नाकाम कोशिश कर सकता हूं, x डैश y डैश 1 2 3 4 5 है ना। ग्राफ समझने ना बहुत ज़रूरी आते हैं, जिसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ना वो हमारे लिए पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है ना अक्षत मौर्य, सही बात नहीं है। दिखता कैसा है मालूम पड़े तो समझ में ज़्यादा आता है ना। तो देखो मुझे बताओ कि 0 से 1 के बीच में आंसर क्या आ रहा है 0 नहीं आ रहा, जो रख रहे हो वही आ रहा है। y इक्वल टू एक्स बन रहा है, देखो कैसे 0.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1, तो 0.1 माइनस 0 क्या आ गया 0.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2, ये है ना। ऐसे लिख या ऐसे लिख एक ही बात तो है। ये क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो फिर से कितना होगा 0.2 माइनस 0 कितना हो गया 0.2। फिर देख 0.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.3, तो 0.3 माइनस 0 कितना आ गया 0.3, समझे। फिर देख 0.98 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.98, तो कितना हो रहा है 0.98 माइनस 0, फिर से 0.98 आ गया। क्यों होगा 0 माइनस 1 यहाँ पे, क्यों होगा 0 माइनस 1, कहाँ पे होगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 क्यों होगा 0 माइनस 0 होगा ना, फिर समझिए बात को अच्छे से है ना। और रख के देख ले, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो तू देख बस 1 अभी रेंज में कभी 1 इंक्लूड नहीं होगा, कभी रेंज में 1 इंक्लूड नहीं होगा। फिर देख अब जैसे ही 1 आया कहां पर आ गया 0 पे, 1 रखते क्या मिलेगा 0, चेक कर ले फिर से 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्या आ गया 0। तो तू यहां से यहां बढ़ रहा था, इंटीजर पॉइंट पे आते दोबारा कहां पे आ जाएगा 0 पे आ जाएगा, फिर बढ़ेगा ऊपर को कहां तक 1 तक, पर 1 पे पहुंचेगा नहीं।
जैसे ही 2 रखेगा दोबारा कहाँ आ गया 0, रख के देख ले 2 माइनस 2 कितना आ गया 0। फिर तू 2 से ऊपर को बढ़ा, मतलब कि तूने 2.1 रखा, देख तो 2.1 माइनस 2 0.1, फिर तूने 2.2 रखा 0.2 क्योंकि 2.2 माइनस 2, फिर तूने 2.3 रखा तो 2.3 माइनस 2 0.3। बात समझ गया? फिर तू दोबारा से ऊपर बढ़ रहा है, पर 3 आते ही फिर से कहां पर आ गया 0 पे। 3 रख के देख ले 3 माइनस, तो ये बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहे हैं। जो खुद को रिपीट करते हैं बेटा, आज के बाद नाम ध्यान रखना, इन्हें हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। क्या कहते हैं बेटा? जो खुद को रिपीट करें एक इंटरवल के बाद उसे क्या कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। फंक्शंस में पढ़ाऊंगा अच्छे से क्या होता है, सब कुछ है, ठीक है। बात पल्ले पड़ी क्या है? ये फ्रैक्शनल पार्ट दोबारा घर जाके सोचना है, पॉइंट्स रखने हैं, प्लॉट करना है, ठीक है, तभी याद रहेगा। क्लियर है? लिखें इसको हैं, अभी तो सब है यहाँ पे लिखा हुआ, नोट कर लेना, फोटो खींच लेना। देखो नेक्स्ट चीज क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, बहुत सिंपल, आप लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर मैं यहाँ पे log 2 8 लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं 2 की पावर कितनी रेज करूँ कि मुझे 8 मिल जाए। हम क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं, है ना, ये बेस है तो ऐसे लिखते हैं, log में रिप्रेजेंटेशन ये रहती है कि मैं 2 की पावर कितनी रखूँ कि मुझे 8 मिल जाए, ठीक है ना। तो अब तो इसीलिए मैं 8 को क्या लिखता हूँ 2 की पावर 3 लिखता हूँ। अब आपको मैंने क्या कहा था कि अगर कभी लॉग में कुछ ना लिखा हो तो उसका बेस क्या है ई, नेचुरल लॉग के लिए, ठीक है ना, सही है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा log x, यहाँ पे वो बेस क्या है ई, तो यहाँ पे आप कह सकते हो x क्या बन जाएगा, क्लियर भाई, बेस अब ई है ना, कुछ नहीं लिखा हो तो बेस क्या है ई, जैसे यहाँ बेस 2 था तो 2 की पावर 3 बन गया, बेस क्या है ई है तो ई की पावर क्या बन जाएगा y, है ना। पर अब हमको जब ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम तो हमेशा कैसे लेते हैं, हम लेते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर x, यही क्या हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसीलिए हम लोग मैथ्स में ना एंटीलॉग नहीं पढ़ते, हम उसे ई की पावर में ले जाते हैं, ठीक है बेटा, हाँ यही एंटीलॉग है, हाँ दूसरा नाम है इसका, पर हम मैथ्स में नहीं पढ़ते इसको। जो वो टेबल लिखना सिखाते हैं ना, वो टेबल लिखना वो हमारे किसी काम की नहीं है ना, सही है। तो अब देखो y इक्वल टू ई की पावर x। अब ना एक बात को इमेजिन करो कि ये जो ग्राफ तुम्हारा मैं बनाऊंगा, यहाँ कुछ y की वैल्यू 2.31 समथिंग है, क्या है, तो चलो समझने के लिए 2 ही मान लो, समझने के लिए 2 मान लो, है ना। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, -1 -2 -3 -1 2 3 4। अब समझने के लिए मैंने अगर x को 0 रखा तो y कितना आएगा 1 आएगा ना, तो मतलब ये कहाँ पे कट करेगा y एक्सिस को 1 पे, समझ गए बात को, y एक्सिस को 1 पे कट करेगा ना। अगर मैंने x को 2 रखा तो y कितना आएगा, अगर मैं x को 2 रखूं तो y कितना आएगा 4, मतलब अब 2 पॉइंट से कुछ 4 से बढ़ा जाएगा, तो कहने की बात है ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, एकदम से बढ़ रहा है ना, क्लियर है। अब देखो अगर मैं रखा -1 तो वो कितना हो गया 1/e, मैंने रखा -2 कितना हो गया, ये कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा, है ना, कभी नेगेटिव
नहीं, बताओ कोई जाएगा क्या? तुम पावर में को अगर रख भी दोगे माइनस में तो 1 अपॉन में आ जाएगा, नेगेटिव कभी होगा ही नहीं। तो पर इन्फिनिटी पे जाके कुछ जीरो के पास बनेगा। तो ऐसे ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ। क्लियर है? और अगर मैंने खुदा ना खास्ता इस पे ऐसा मॉड मार दिया होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो वैसे भी कहाँ है, पॉजिटिव है। पर अगर मैंने भगवान ना करे इस पे मॉड मार दिया होता तो लेफ्ट साइड का ग्राफ निकाल देता, राइट वाले की मिरर इमेज ले लेता। तो क्या आपको बातें अच्छे समझ में आ रही हैं? देखो ये आज अभी तुम सोच रहे हो सर टाइम पास कर रहे हैं, सर में मॉड मार के हर जगह पे। ये जो बच्चे हैं ना जो देख रहे हैं क्वेश्चन को, इनसे पूछो मॉड ग्रेटर देन फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट हर फंक्शन लगा देगा। तो इसलिए मैं आपको जितने फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे ना, साइन कॉस टैन एक्सपोनेंशियल लॉग, सब पे ये मॉड फ्रैक्शनल पार्ट सब मैं आगे दिखा दूंगा कि जब तुम्हें क्वेश्चन में लग के आएगा ना तुम्हें डर लगा ये देखा हुआ है हमारा। ठीक है, हाँ बोलो क्या कह रहे थे? ला हौल वला कुव्वत, रूल सिखा रखे हैं बेटा तुझे मैंने। जब सिर्फ x से मॉड आएगा तो ऐसे मिरर इमेज लेते हैं, अगर y पे मॉड आ गया, ले यार इस बच्चे के लिए y पे मॉड मार देता हूं। अब क्या करेगा? क्यों तंग कर रहा है बेटा? ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना? तो ये क्या हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। जिंदगी थोड़े और मजे लेते हैं और आज हम एक्सपोनेंशियल में मारते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। मैं सोच लूँ मुझसे बनेगा नहीं बनेगा, बोल तो दिया मैंने जो जोश में आके, है ना? अब डर लग रहा मुझे, देखो चलो जी ये तो मैंने और पंगा कर दिया, पावर में मार दिया। चलो सोचो सोचो भाई सोचो। चलो भाई तुमने सोच लिया होगा शायद, तुम बहुत तेज दिमाग के हो सारे देखो तुम, ये तुमने सोच लिया होगा x डैश y डैश। मुझे बताओ ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है, अभी ई को बोलो, जो ये सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है, इस फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या थी? इस फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या थी बेटा? 1 इंक्लूड नहीं था, 0 इंक्लूड था, है ना? ठीक है, क्लियर है? मतलब कि मैं अगर 1 पे जाऊंगा, 2 पे जाऊंगा, 3 पे जाऊंगा, 4 पे जाऊंगा, 5 पे जाऊंगा, मैं हमेशा क्या पाऊंगा? 0। भाई अगर मैंने इसमें इंटीजर पुट करे, है ना, सोच मैं इसमें 2 पुट करा, e की पावर 1 हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट है तो 0 हो गया, आंसर कितना आ गया? 1। सोच 2 रखा तूने, रख के देखा करो बेटा, तुम तो पैर ही हिल जाते हो यार। e की पावर 0 कितना आएगा? 1। फ्रैक्शनल पार्ट तो है ही नहीं ना उसके अंदर। फिर e की पावर 3, e की पावर 0, फिर कितना हो गया? 1। फिर e की फ्रैक्शनल पार्ट 4, e की पावर 0, कितना हो गया? 1। तो मैं क्या देख रहा हूं? पर ये हाँ बना रहा है ना, तो हर इंटीजर पे आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि e की पावर है ना, तो 1 ही पे आ रहा है। पर जब तू यहां से वैल्यू बढ़ा रहा है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट कहां ले जाएगा मैक्सिमम? पर 1 भी पहुंचेगा नहीं, तो मेरा आंसर हमेशा कितना रहेगा? 0 से 1 से e के बीच में। किसके बीच में? या खुद सोचना,
अगर इसकी रेंज 0 से 1 है तो इसकी रेंज e की पावर 0 से e की पावर 1 तक होगी ना। तो ये कितना होगा, 1 से लेके e होगा ना। सोच ना, अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो ये तो e की पावर 0 से e की पावर 1 के बीच में होगा, तो ये 1 से e के बीच में होगा। तो मेरा ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, 1 से e के बीच में। तो 1 से e, फिर 1 से e, फिर 1 से e, ये क्या हो गया 1 से e, ये क्या हो गया पीरियोडिक फंक्शन। क्या हो गया बेटा, ये पीरियोडिक फंक्शन। समझे बात को अच्छे से, क्लियर? पावर होती है वो x की वैल्यू होती है ना, या और जो हम लिखते हैं जो उसमें y की वैल्यू, y की वैल्यू। तो जो आंसर है वो 1 से लेके e है वो y की वैल्यू होती है। चलो इतना सिखा दो तुम, आज में तुम हैंग हो जाओगे।